अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने आपसे वादा किया था कि हबीब जालिब की और भी कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। आज भी एक दिलचस्प वाक़या लेकर आया हूँ। ये वाक़या लंदन में पेश आया, जहाँ मैं चीफ न्यूज़ एडिटर की हैसियत से रोज़नामा जंग में खिदमत अंजाम दे रहा था। ये 1993 का वाक़या है, शायद महीना मार्च का था। हबीब जालिब साहब शदीद बीमार हो गए पाकिस्तान में डॉक्टरों ने जालिब साहब को ला इलाज करार दे दिया और सजेस्ट किया कि इनका इलाज बैरून मुल्क मुमकिन है। रोज़नामा जंग के मालकान ने हबीब जालिब के तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करने का फ़ैसला किया और उन्हें लंदन के क्राउनवेल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनका इलाज शुरू हो गया। हमारा जो ऑफिस टाइम था वो सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक था। 2 बजे दोपहर का वक्त था कि एक साहब मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें बिठाया, चाय पिलाई, तो वो बताने लगे कि वो यहाँ एक पाकिस्तानी बैंक के चेयरमैन हैं और उन्हें पता चला कि खावर नईम हाशमी लंदन जंग में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ कि हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। कोई आपकी रिहाइश का मसला है तो वो मैं हल कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं किराए पर एक मकान ले चुका हूँ। तो उन्होंने कहा घर में कोई फर्नीचर का मसला, कोई और मसला। मैंने कहा फर्निश्ड होम है जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। वो इस तरह कोशिश करते रहे कि मैं कोई ना कोई ज़रूरत उन्हें बयान करूँ जो वो मेरी ज़रूरत को पूरी करे और पाकिस्तानी होने का एहसास दिलाना चाहते थे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानियों का बेशक बहुत ध्यान भी रखते हैं। ये बात मैंने वहाँ नोट की। वहाँ नहीं, दूसरे ममालिक में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, मैं जिस मुल्क में भी गया हूँ, देखा है कि पाकिस्तानियों का ध्यान रखते हैं। तो हम आपस में बातें कर रहे थे, बैंक के चेयरमैन और मैं। अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। मैं फ़ोन उठाता हूँ तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, खावर नईम हाशमी। मैं कहता हूँ यस। फ़ोन करने वाले ने कहा कि मैं क्राउनवेल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान के हबीब जालिब साहब दाखिल है। उन्हें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है, हम समझते हैं, जो उनका ध्यान रख सके और उनके पास बैठ सके। तो जब हमने उन्हें ऑफ़र की हबीब जालिब साहब को कि हम कोई आदमी आपके पास बिठा देते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे कमरे में कोई आदमी नहीं आएगा। हाँ, अब उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पर खावर नईम हाशमी जंग अखबार में काम करता है, उसे कहें कि वो आके मुझे वक्त दे। 2 बजे का टाइम था जब ये फ़ोन आया, 2-2:30 बजे का। मुझे शाम 7 बजे छुट्टी होना थी और अभी टाइम बहुत था। मैंने उन साहब से कहा जो बैंक के चेयरमैन थे, पाकिस्तानी बैंक के। मैंने कहा जी आपने मुझसे बहुत पूछा कि मैं आपको कोई खिदमत बताऊं, लीजिए आपके लिए खिदमत निकल ही आई। तो वो फरमाने लगे कि बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी मैं आपके किसी काम आ सकूं। मैंने कहा सर, क्राउनवेल हॉस्पिटल में हमारे शायर हबीब जालिब साहब दाखिल हैं। उन्हें इस वक्त किसी साथी की ज़रूरत है जो उन्हें वक्त दे सके। वो मुझे बुला रहे हैं, मैं शाम 7 बजे से पहले जा नहीं सकता। तो क्या आप शाम 7 बजे तक हबीब जालिब साहब के कमरे में उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं या जाके बैठ सकते हैं? वो आदमी एकदम खड़ा हुआ। उसने कहा जी आपका हुक्म की बजावरी के लिए मैं क्राउनवेल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शाम के 7 बजते हैं, मैं दफ्तर से निकलता हूँ, ट्यूब पर बैठता हूँ और ट्यूब मुझे क्राउनवेल हॉस्पिटल के करीब उतार देती है। मुझे पता चला कि जालिब साहब हॉस्पिटल की 3री मंजिल के
बिल्कुल सामने वाले कमरे में मौजूद हैं। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल तक पहुंचा तो मुझे जालिब साहब अपने बेड पर लेटे हुए नज़र आ गए और साथ ही वो शख्स जिसे मैंने भेजा था, बैंक का चेयरमैन, उसने भी मुझे देखा और एहतरामन खड़ा हो गया। मैं यूं ही जालिब साहब के कमरे में कदम रखता हूं तो जालिब साहब उस बंदे को जिसे मैंने उनका ध्यान रखने के लिए भेजा था कह रहे थे, ओए ओए तू कड़ी मुड़ी उठ जाना, ओए भैन तेरी माँ, तू बहता क्यों नहीं। जालिब साहब उसे गालियां निकाल रहे थे कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, मैंने सर झुका लिया। वो आदमी हॉस्पिटल के जालिब साहब के कमरे से बाहर निकल गया। मैं जालिब साहब के पास बैठ गया। नाजरीन, हबीब जालिब साहब ने मेरे भेजे हुए उस शख्स को गालियों से क्यों नवाजा और वो उसकी आमद से नाखुश क्यों थे, ये मेरी गलती थी। मैं जानता था, मैं जालिब साहब की तबीयत का और उनकी रग रग को पहचानता था। वो गैर आदमी के साथ एक लम्हा भी नहीं बैठ सकते थे। वो सिर्फ उन लोगों के साथ बैठते थे जिनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी। गलती मेरी थी और भुगती उस शरीफ आदमी ने। नाजरीन, मैं आज आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जिस तेज़ी के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वहमो ख्याल में भी नहीं था। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें, इसे लाइक करते रहें और इस चैनल को पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल कौन बनाएगा? आप।